माया सरोवर पार्ट 7। अपनी ओर बढ़ने वाले हाथी तथा उस पर बैठे मगरमच्छ की आकृति वाले व्यक्ति को देखते ही सारे गांव वाले भयकंपित हो उठे। एक दो पल तक वे लोग निश्चल मूर्तिवत खड़े रह गए। विकृत आकृति वाले ने अपने हाथी को उनकी ओर दौड़ाया और ऊंचे स्वर में ललकारा, तुम में से जो लोग भागना चाहते हो उन्हें छोड़ बाकी लोगों की कोई हानि न होगी। ये बातें सुनने पर गांव वालों की थोड़ी हिम्मत बंध गई। लोगों ने भांप लिया कि हाथी पर बैठा हुआ व्यक्ति भले ही विकृत आकृति वाला हो, पर उसकी बोली से वह ज़रूर मनुष्य ही होगा। ग्रामवासी चकित हो मौन खड़े थे। उन्हें पुकार कर फिर उसने कहा, तुम लोगों का मुखिया कौन है? इस मचान पर रहने वाला लड़का क्या तुम्हारे ही गांव का है? मैंने उससे कहा था कि मेरे वास्ते खाना और एक वैद्य को भी बुलाकर शीघ्र लौटे, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम लोग लाठी और भाले लेकर मेरा वध करने आए हुए हो। मेरी बात सही है ना? तब तक गांव का मुखिया संभाल गया। मगरमच्छ महाशय, आप हमको क्षमा करें। आपने जिस लड़के की बात बताई वह हमारे ही गांव का है, लेकिन उसने जो बातें कही उस पर हमने यकीन नहीं कर पाए। हाथी पर बैठे मगरमच्छ की आकृति वाले ने हाथ उठाकर हाथी से सिर पर दे मारा। तब कहा, अबे मुखिए, मैंने लड़के से कहला भेजा था कि शीघ्र मेरे लिए खाना और वैद्य का इंतज़ाम करे, पर मेरी बात पर तुम लोगों ने ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। उसका क्रोध देख गांव का मुखिया एकदम पीछे हटा। तब कहा, मगरमच्छ महाशय, आपके वास्ते मेरे घर बढ़िया मृष्टान्न तैयार कराए जा रहे हैं। अब वैद्य की बात रही, एक नहीं 2 वैद्यों को हम अपने साथ ले आए हैं। मुखिया की बात पूरी न हो पाई थी कि भीड़ में से कुछ लोगों ने चरकाचारी तथा वीरनारायण को आगे ढकेल दिया। मुखिया ने जाकर चरकाचारी तथा वीरनारायण के हाथ पकड़कर उन्हें आगे की ओर खींच दिया। तब मगरमच्छ वाले से कहा, मगरमच्छ साहब, यही हमारे ग्राम के वैद्य हैं। दोनों बड़े ही कुशल हैं। ये बड़े ही अच्छे ढंग से आपका इलाज कर सकते हैं। आपको ज़रा भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। मगरमच्छ की आकृति वाले ने उन दोनों की ओर देख अपने सिर पर स्थित शिरस्त्राण को खींच लिया। अब उसका चेहरा गांव वालों को साफ दिखाई दे रहा था। हो, यह तो साधारण आदमी है, पर कोई राज परिवार का मालूम होता है, वीरनारायण ने चरकाचारी से कहा। मगरमच्छ आकृति वाले ने चरकाचारी से कहा, देख, मेरी बगल में तो तलवार चुभी है। उसे इस तरह सावधानी से निकालनी है जिससे मेरे प्राणों के लिए कोई खतरा न हो। इस पर चरकाचारी झट से एक कदम पीछे हटकर बोला, हुजूर, शस्त्र चिकित्सा में इस वीरनारायण की कोई समता नहीं कर सकता। उसके द्वारा तलवार को बाहर निकालने दीजिए। इस बीच मैं घाव को भरने के लिए आवश्यक जड़ी बूटियां जंगल से ले आता हूँ। चरकाचारी, जो ही मैं तलवार निकालूं त्यों ही आपको घाव पर पट्टी बांधनी होगी, वरना सारा खून बह जाएगा। इसलिए जल्दी आ जाओ, वीरनारायण चिल्ला उठा। इसके बाद मगरमच्छ की आकृति वाले के हाथ का सहारा पाकर वीरनारायण हाथी पर चढ़ गया। विकृत आकृति वाले के बगल में घसी तलवार को सावधानी से जांचकर बोला, हुजूर, यह तलवार तो खूब चमक रही है। या तो साधारण तलवार नहीं, किसी राजपरिवार की तलवार मालूम होती है। ये बातें सुन विकृत आकृति वाला खींच उठा। फिर एक बार कराह कर बोला, अरे इसमें क्या शक है, यह राजपरिवार की ही तलवार है। एक घमंडी राजकुमार ने उद्दंडतापूर्वक मेरे बगल में यह तलवार भोंक दी है। यह जवाब सुनने पर वीरनारायण के दिमाग में राजकुमार तथा राजकुमारी के अपहरण की बात याद आ गई। उसने सोचा कि जंगल में शायद इसी ने उन लोगों का अपहरण किया हो। इसके बाद वीरनारायण ने सोचा कि इस दुष्ट की रक्षा करके इसे राजा के हाथ सौंप देना चाहिए। उसके दिमाग में एक साथ ये सारी बातें खोद गई। इसके बाद वीरनारायण थोड़ी देर तक सोचता रहा। तब अपने साथ लाई गई छुरियों तथा लोहों की सलाखाओं को थैलों में से निकालते हुए बोला, हुजूर,
चरकाचारी को लौटने दीजिए। तलवार के निकलते ही पट्टी बांधनी चाहिए, नहीं तो खतरा पैदा होगा। फिर दूर खड़े मुखिया ने बोला, यहाँ पर हुजूर का इलाज करने के बाद इन्हें तुरंत अपने गांव ले जाना होगा। वीर नारायण के मुंह से ये शब्द निकलते ही मगरमच्छ की आकृति वाला उसकी ओर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर बोला, अरे तुमने अपना क्या नाम बताया? वीर नारायण। फिर उसकी गर्दन पकड़कर ऊपर उठाकर बोला, मैंने पीड़ा के कारण जो शब्द कहे उनसे तुम समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ, मगर यह बात तुम अपने मुखिए या किसी और से बता दोगे तो मैं तुम्हारा गर्दन तोड़ दूंगा। वीर नारायण थरथर कांपते हुए बोला, हुजूर मुझको मत मारिए, मैं आपके और महाराज के मामले में दखल क्यों दूंगा। आप थोड़ा दांत मींचकर दर्द को सहने की कोशिश कीजिए, मैं तभी तलवार निकालने जा रहा हूँ। इस बातें सुनकर मगरमच्छ के आकृति वाले ने उसका गर्दन को ढीला कर दिया और वीर नारायण ने धीरे से तलवार को हिलाकर देखा। दोनों हाथों से तलवार को कसकर खींचने को हुआ, तभी उसे चरकाचारी की यह चिल्लाहट सुनाई दी, बचाओ बचाओ, मर गया। तभी 2-3 हाथी एक साथ दूर से घींकार कर उठे। सब उस तरफ देखने लगे। गांव वाले बहुत भयकंपित हो गए। गांव का मुखिया विकृत आकृति वाले से निकट जाकर बोला, हुजूर चरकाचारी एक बार चिल्लाकर चुप रह गया, इसका मतलब है कि वह किसी खतरे में फंस गया है। इसलिए जंगली हाथियों का झुंड हम पर हमला करने के पहले ही हम लोग गांव पहुंच जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तभी चरकाचारी की चिल्लाहट फिर सुनाई दी, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। उसी वक्त जंगली हाथी झाड़ियों को रौंदते, पेड़ों की डालों को तोड़ते, तेजी के साथ दौड़ते आने लगे। गांव वाले सब गांव की ओर दौड़ पड़े। मगरमच्छ की आकृति वाले ने झट से अपने शिरस्त्राण को पहन लिया, हाथी को ललकार कर लंबे त्रिशूल को हाथ में लिया। इस पर वीर नारायण हाथी पर उछलते चरकाचारी से भी ऊंची आवाज़ में चिल्ला उठा, बाप रे बाप, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, मैं मर जाऊंगा। कहानी और है।